सौभाग्यशाली गुरुमुखों, बटाला से परम पूज्य श्री प्रेमी महात्मा जी का सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुखजन श्रवण करते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जय श्री गुरु महाराज की जय। आप सब बटाला निवासी सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। श्री गुरु महाराज की जय। वाणी में साहिब फरमाते हैं, जाके मस्तक करम प्रभु पाए, साध शरण नानक ते आए। कि जिनके भाग्य में, जिनके मस्तक पे स्वयं परमात्मा लेख लिखता है, उसे सत्पुरुषों की सत्संगत का ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है, जैसे गुरुमुखों को इस घोर कली काल में श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। श्री गुरु महाराज की जय। हमारे इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाह जी महाराज अमरधाम बंबई में विराजमान थे। पावन दर्शन गुरुमुखों को हो रहे थे। जब जब भी महाप्रभु जहां भी कृपा करते हैं, पतंगों की तरह जो है गुरुमुख वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब क्षमा जलती है तो पतंगे पहुंच जाते हैं, जब फूल खिलते हैं तो भौरे पहुंचते हैं। कोई उनको इतला नहीं देता है, भौरों को कोई बताता है कि फूल खिल गया है, अपने आप पहुंचता। पतंगे को कोई बताता है कि जो जगमगा उठी। ऐसे ही जहां पर भी महाप्रभु विराजमान होते थे। एक बार की बात है कि श्री गुरु महाराज जी का अचानक प्रोग्राम बना बम्बई का, और श्री गुरु महाराज जी बाई रोड निकल पड़े। सुबह 4 बजे वहां पहुंचे, तो जो ही वहां पलंग पर विराजमान हुए, थोड़ी देर में सारी संगत भर गई। तो मैंने कुछ गुरुमुखों से पूछा, अभी कोई इत्तला भी नहीं दी थी, अचानक प्रोग्राम होना, आप लोगों को कैसे पता लगा? कहते हैं हम लोगों ने एक दूसरे से ये वायदा कर रखा है, एक को पता लगेगा और दूसरे को पता लगेगा, दूसरे को पता लगेगा और तीसरे को पता लगेगा। जो ही पता लगा मेरे पास फोन आया, उसी टाइम चल पड़ा। स्कूटर नहीं मिला, पैदल ही चल पड़ा। बोलो जयकारा। जैसे कहते हैं ना कि संगत साईं लोकां दी, ये महापुरुषों की संगत साधारण नहीं है। जिनके हृदय के अंदर इसका जो है ज्ञान है, या जिस पर परमात्मा की कृपा है, वो कहते हैं कि संगत साईं लोकां दी, तू नाल शौक दे लभी, सिर दी चोटी पैर बनाकर बल अपना। उस बात की इंतजार मत करो कि तुम्हारे पास साइकिल है कि नहीं है, स्कूटर है कि नहीं है, कार है कि नहीं है, साधन है कि नहीं है। कहते हैं सिर के बल भी जाना पड़े। जहाँ महापुरुषों के दर्शन होते हैं, जहाँ महापुरुषों की सत्संग की गंगा बह रही, सिर के बल। तो श्री गुरु महाराज जी वहां पर दर्शन खुले हुए थे, संगत बैठी हुई थी, भजन हो रहे थे। गुरु महाराज जी भी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे थे, प्रेमी भी आनंदित हो रहे थे। उसके बाद श्री गुरु महाराज ने वचन फरमाए। श्री गुरु
महाराज जी ने फरमाया कि आप सब गुरुमुख जन जो श्री अनंतपुर दरबार में पहुंचे हैं या अमर धाम में पहुंचे हैं, महापुरुषों के चरणों में बैठकर दर्शन कर रहे हैं, ये सहज स्वभाव नहीं है। कभी ये मत समझना कि हम किसकी प्रेरणा से आए या उसकी प्रेरणा से आए या किसी की प्रेरणा से। जिसके मस्तक पर श्री परमहंस दयाल जी ने खुद अपने कर कमलों से लेख लिखा है, वो गुरुमुख यहाँ दरबार में बोलो तभी तो प्रेमी वर्णन करते हैं, कितना ऊंचा भाग्य हमारा, ऐसा सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली जो शीतल छाया। श्री परमहंस दयाल जी ने ऐसी शीतल छाया हम पर डाली हुई है, उन्हें हमें अपने चरणों से लगाया है। स्वयं कष्ट उठाते हैं और हमें कष्टों से जैसे कहते हैं, जीवों के कल्याण की खातिर महापुरुष अवतार धरे, नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर से पार करें, अपने तन पर कष्ट उठाकर। देखो, आपने अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ा होगा, अमर ज्योति दर्शन में पढ़ा होगा, महापुरुषों ने कितनी तकलीफें उठाई। हमारे श्री परमहंस दयाल ने पूरा कहां से लेके, बिहार से लेके पेरी तक पैदल यात्रा है। उस समय मोटर गाड़ियां थोड़ी होती थी, किसी चीज की परवाह। कितना उन्होंने तप किया, जंगलों में बैठ करके तप किया। किसके लिए किया? उन्हें क्या जरूरत थी? वो तो पारब्रह्म परमेश्वर थे। गीता के अंदर भगवान ने वर्णन किया है कि आल में फानी से कुछ मुझको बरियत है सदा। आल में फानी से मुझको बरियत है सदा, फिर भी है अर्जुन में अपना फर्ज करता हूं मदा। एक मुअज़्ज़िज़ शख्स की तकलीद करते हैं सभी, खास का जैसा अमल हो आम करते हैं। भगवान वर्णन कर रहे हैं, इस त्रैलोक्य में कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं है जो मेरे करने योग्य। जितने वेद बने हैं, शास्त्र बने हैं, ग्रंथ बने हैं, उनमें जो जो कुछ लिखा हुआ है वो जीवों को काम की नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूं। लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी मैं अपना कर्तव्य की पालना करता हूं। एक एक कर्तव्य की पालना करता हूं, संभल संभल कर चलता हूं। क्यों? कहते हैं एक मुअज़्ज़िज़ शख्स की तकलीद करते हैं। जो एक महान व्यक्ति होता है, सब उसके जो है पीछे चलते हैं। इसलिए जो है, जो भी व्यक्ति महान होता है, उसे सब कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, तो उस पीछे वाले भी वैसे चलते हैं। जैसे देखो, एक माता अपने बेटे के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन में सफर कर रही थी तो जो माँ थी वो भी खूब पढ़ रही थी, और उसका जो 10-12 साल का बच्चा था वो भी खूब पढ़ रहा था। जो आसपास लोग बैठे थे तो वो बड़े देख के हैरान रह गए कि आज कौन सा जमाना है, और ये माँ भी खूब पढ़ रही है, बेटा ही खूब पढ़ रहे हैं। तो आज तो छोटे 4 साल के बच्चे होते, माँ बाप से खींचते हैं मोबाइल फोन, इतने तक होते हैं कि तोड़ के फेंक देते हैं, सिर पटक देने लगते हैं। इतना सब कुछ हम पढ़ते हैं अखबारों में। छोटे छोटे बच्चे जो है, और माँ बाप बच्चे मचलने लगते हैं, तो लो अपना काम हम करने हैं, मोबाइल दे दिया। तो किसी से रहा नहीं गया, उसने उस माँ से पूछा कि आज के जमाने में जबकि हर व्यक्ति मोबाइल फोन लिए, जहां फ्री होता है मोबाइल, जहां फ्री होता है मोबाइल, आजकल किताबें कौन पढ़ता है?
और हम देख रहे हैं 1-1.5 घंटे से तुम भी किताबें पढ़ रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी किताबें। उसने कहा कि मैंने शुरू से ही जो है बुक पढ़नी शुरू की है अपने बच्चे की खातिर, ताकि मेरा बच्चा भी जो है इस मोबाइल के चक्कर में ना पड़े। मोबाइल के चक्कर में एक बार पड़ गया तो कुछ नहीं, हम अपने साथ नहीं रह सकते लेकिन मोबाइल के साथ रह सकते। कोई घर में परिवार में कौन है क्या है कुछ पता नहीं, उसके तो वो क्या है जैसे बड़े करते हैं तो महापुरुष वर्णन कर रहे हैं, भगवान स्वयं कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। आज से 5000 साल पहले की वाणी है कि मैं हर कर्तव्य का पालन करता हूँ, इसलिए ताकि आगे संसार चलने वाला मेरी शिक्षाओं का पालन करे। ऐसे ही महापुरुषों को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। हम देखते हैं, देखो श्री गुरु महाराज जी किस अवस्था में भी हर रोज सुबह भी आरती पे आते हैं, शाम को भी आरती में आते हैं, दर्शन करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं। पंचम पाशी के टाइम का हम बचपन से देखा है, इतने कुल मालिक होते हुए भी उनका भजन करना। और कहीं भी विराजमान हो जाए, एयरपोर्ट पे गए हैं, टाइम पड़ा हुआ है, सबको बोलते हैं भजन करवाओ। स्टेशन पे गए, अभी ट्रेन आने में 15 मिनट दे रहे, आधा घंटा दे रहे, बैठ गए एक कोने में गुरु महाराज कुर्सी डालते थे और सबको चरणों में बिठा ले तो महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। परम हंस ने हम जीवों के लिए तप किया, श्री द्वितीय पातशाही महाराज ने हम जीवों के लिए तप किया, तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज ने जंगलों में रहे। आज देखो अनंतपुर में क्या महलों की तरह बिल्डिंग बनी हुई है और स्वयं गुरु महाराज जी ने झोंपड़ों में रह करके वहां पर सेवा कराई। हर जगह पर हमारे श्री गुरु महाराज पंचम पाशी जब भी कोई स्थान बनाते थे नया तो वहां अपने आश्रम से बस ले जाते थे, बस, और उसकी सीटें खुलवा ली। पूरा दिन धूप है गर्मी है, कोई विराजमान होते तभी सारी सेवा करते थे लग के वह, तो आप उसमें विराजमान। ऐसे ऐसे उन्होंने कष्ट उठाए, तो किसके लिए उठाए? उन्हें क्या जरूरत है? हुक्म कर दे तो ठेकेदारी अच्छा मकान बना लेते, सबसे सेवा करवाई, खुद खड़े हो गए। ये उनकी कृपा है, दयालुता है, रहमत है। उन्होंने हम जीवों के कल्याण के लिए अपने तन पर कष्ट उठाकर, कष्ट जहां का हरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां हमें सच्ची खुशियां देने के लिए वो इतनी कृपा करते हैं, इतनी दयालुता करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि भक्ति के नियमों की पालना करें और जो उन्होंने हमारे लिए आज्ञा फरमाई है कि हर एक गुरुमुख 2 घंटे भजन करे। 1 बार में नहीं कर सकता, 2 बार में करे, 3 बार में करे, 4 बार में करे, 5 बार में करे, लेकिन ये ख्याल हर वक्त लगा रहे कि मुझे 24 घंटे के अंदर 2 घंटे। कल्याण हमारा है, उनको क्या जरूरत है? कल्याण हमारा है, जीवन सफल हमारा है, बंधन हमारे छूटेंगे और प्रसन्नता श्री परमहंस दयाल जी को होगी। गाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय। श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी ने अपने प्यारे गुरुमुख बटाला निवासियों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। ये महापुरुषों की कृपा है, आशीर्वाद है, जो उन्होंने हमें अपनी छत्र छाया प्रदान की है, हमें अपने चरणों में स्थान दिया है और हम पर अपने प्रेम की, भक्ति की, आशीर्वाद की वर्षा निरंतर कर रहे हैं। बोलो जय। अभी महात्मा जी ने बतलाया कि ये यहाँ ये माता शीतला जी की का स्थान है, वहाँ पर ही जो है हमें
श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के लिए स्थान मिला है। तो माता जो है हमें बाहर का वैभव प्रदान करती है और जो सद्गुरु हैं वो हमें अंतर का वैभव प्रदान करती है, ताकि जीव बाहर से भी सुखी रहे और अंतर से भी सुखी रहे। महापुरुष हमें जो है जब वक्त के महापुरुषों की शरण मिलती है तो वो हमें अंतर का खजाना बख्शती है। ये वो खजाना है जो इस लोक में भी जीव को सुख प्रदान करता है और परलोक में भी प्रदान करता है। ये ऐसा खजाना है, ये ऐसा धन है जो सदा जीव के साथ रहता है, सदा अंतर से आनंद प्रदान करता है। दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वैभव मनुष्य को मन की शांति नहीं दे सकता। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, आपके आस पास भी होंगे, आपके प्रांत में भी होंगे, आपके देश में भी होंगे, दुनिया में भी हैं। कोई वर्ल्ड में नंबर 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है। रोज अखबारों में आता है ये नंबर 1 हो गया, वो नंबर 1 हो गया। लेकिन वो जो धन है वो जो है कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी है और कभी नहीं। लेकिन ये जो धन अगर एक बार जीव को प्राप्त हो जाए तो ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। एक बार एक प्रेमी अपने इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के चरणों में माथा टेकने के लिए आया। तो श्री गुरु महाराज जी ने उससे पूछ लिया कि भाई तुम क्या काम करते हो? उसने कहा स्वामी जी मैं गोल्ड का काम करता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसकी बात को सुना और मुस्कुराए और फरमाया भाई जो तू गोल्ड का काम करता है ना वो गोल्ड कभी ऊपर होता है और कभी नीचे होता है, लेकिन जिस गोल्ड का हम काम करते हैं वो सदा ऊपर होता है, ऊपर होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वाणी में विस्तार करते हैं, नाम अमोलक रतन है पूरे सदगुरु के पास जो चीज है ना, जो धन है वो अमूल्य और ऐसा है जो सदा ऊंचा होता है, सदा ऊंचा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार ग्रहण करते हैं। वर्णन करते हैं कि एह धन चले ना तस्कर ले जावे, ना इस धन को मिले सजाए। ये ऐसा धन है जो उसे आग नहीं जला सकती। ये ऐसा धन है जिसे चोर नहीं चुरा सकता। ये ऐसा धन है जिस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, ये टैक्स फ्री है। आगे फरमाते हैं कि ये धन जले न तस्कर ले जावे, ना इस धन को मिले सजाए। इस धन की देखो बढ़ियाई, सहजे माते अन्न दिन जाए। इसकी ये बढ़ाई है, जिसे ये प्राप्त हो जाता है वो जो है दिन में भी आनंद में रहता है, रात में भी आनंद में रहता है, बाहर से भी आनंद में रहता है और अंतर से भी आनंद में रहता है। एक बात अनूप सुनो नर भाई, ये महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि यह जीव इस बात को बड़े ध्यान से सुन। एक बात अनूप सुनो नर भाई, इस धन बिना कहो कौन गति पाए। इसके बिना किसी की गति नहीं। कितने जप कर लो, तप कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, जन्म और मरण से मुक्ति नहीं हो सकती, दुख से मुक्ति नहीं हो सकती, चिंताओं से मुक्ति नहीं हो सकती, कलह कल्पनाओं से मुक्ति नहीं हो सकती। तो फिर आगे कहते हैं कि एक बात अनूप सुनो नर भाई, इस धन बिना कहो कौन गत पाई। विनंत नानक अकथ की कथा सुनाए। तो कहते हैं ये ऐसी कहानी है, ये ऐसी बात है जो अवर्णनीय है, इसका वर्णन वो कोई नहीं कर सकता।
स्वयं पाद ब्रह्म परमेश्वर ने सतगुरु का रूप धारण करके इसे प्रकट किया है कि कहां से मिलता है। कहते हैं विनम्र नानक, इतनी उनके अंदर नम्रता है। महापुरुष हम तो जरा कोई तो हमें कुछ बोल दे तो बस ये वो कौन होता है मेरे को बोलने के लिए। हम सत्संग में आते हैं, किसी ने जरा डांट दिया, किसी ने बोल दिया पीछे हो जाए, किसी ने धक्का लग गया, हमारे अंदर अहंकार जाग जाता है। लेकिन महापुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर क्या कहते हैं, विनम्र नानक कथ की साधारण जीव को, हम तुच्छ जीवों का हमारे आगे कहते हैं विनम्र, हम विनय करते हैं, आदेश नहीं कर रहे। महापुरुष हमारे आगे विनय करते हैं कि तुम्हें ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, तो फिर क्या विनम्र नानक कथ की कथा सुनाए, सतगुरु मिले तो एक धन्य पाए। अगर जीव को भाग्य से सतपुरुष वक्त के महापुरुष मिल जाए, उनके चरणों में स्थान मिल जाए, उनकी छत्र छाया मिल जाए, उनकी चरण शरण मिल जाए, तो वो कहते हैं तुम्हारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। उनके चरणों में पहुंच गए तो समझो भक्ति के धन से, नाम के धन से, सच्चे धन के भरपूर हो। कभी तो बोलते हैं भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में किसी ने बेनती की, गुरु महाराज जी भक्ति का दान दो। गुरु महाराज फरमाया कि हम बगीचे में जाते हैं तो फूलों से खुशबू मांगते हैं क्या? मांगते हैं क्या खुशबू? अपने आप मिलती है। ऐसी महापुरुषों के चरण में कुछ नहीं मांगने की जरूरत, अपने आप जीव भक्ति से भरपूर हो जाता है। ये उनकी दयालुता है, की कृपा, तभी उन्हें श्री परमहंस दयाल कहा गया है। तो वो हम पर जो है मुक्त तरों से भक्ति का लौटा रहे हैं। हमें जो है अपनी श्रद्धा की झोली फैलानी है, प्रेम की झोली फैलानी है, विश्वास की झोली फैलानी है। जितना जितनी हमारी श्रद्धा होगी, जितना जितना विश्वास होगा, जितने जितना उनके वचनों की पालना करेंगे, भक्ति के धन से भरपूर होते जाएंगे, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीवन सफल हो जाएगा। बोलो जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, एक विनती, इस वीडियो को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके।